हेलो गाइस, देखिए आज हम पढ़ेंगे जयपुर किसान आंदोलन। देखिए जयपुर किसान आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन हुए हैं। तो देखिए फर्स्ट है तोरावाटी किसान आंदोलन, तोरावाटी किसान आंदोलन। दूसरा है हिंडौन करौली किसान आंदोलन। तीसरा है उनियारा टोंक आंदोलन। देखिए उनियारा टोंक आंदोलन के लिए क्या कहा कि 1945 में बैरवा जाति द्वारा नागरिक असमानता के विरोध में यहाँ पे आंदोलन हुआ था, यानी कि नागरिकों के साथ समानता नहीं बरती जा रही थी। इस वजह से बैरवा जाति के द्वारा 1945 में उनियारा टोंक आंदोलन किया गया। चौथा है शेखावाटी किसान आंदोलन। इसमें कछवाहा राजवंश की शेखावत शाखा ने शासन किया। शेखावटी किसान आंदोलन के बारे में क्या कह रहा है कि यहाँ पे कछवाहा राजवंश की शेखावत शाखा ने शासन किया था। देखिए ये ऊपर की जो है इनका तो बस नाम याद कर लीजिए कि ये जयपुर किसान आंदोलन में आते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है शेखावाटी किसान आंदोलन। इसमें देखिए शेखावाटी में एक तो सीकर आंदोलन हुआ है और एक झुंझुनू में। तो सीकर आंदोलन के समय जो राजा थे वो कौन थे? राव राजा कल्याण सिंह सीकर के राजा थे। ठीक है, इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, इनका विस्तार से हम इनको देखेंगे कि शेखावाटी किसान आंदोलन में सीकर आंदोलन क्या है। ठीक है, और दूसरा है झुंझुनू। झुंझुनू में पंचपाणे 5 क्षेत्र हैं। झुंझुनू में पंचपाणे के नाम से 5 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं वो? मंडावा झुंझुनू, डूंडलोद झुंझुनू, बिसाऊ झुंझुनू, मलसीसर झुंझुनू और नवलगढ़ झुंझुनू। इन 5 क्षेत्रों को पंचपाने के नाम से झुंझुनू में जाना जाता है। कौन कौन से? मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ, मलसीसर और नवलगढ़। ठीक है, अब देखिए अब हम शुरू करते हैं सीकर किसान आंदोलन के बारे में। तो देखिए ये कब से कब तक चला? 1922 से 1935 के बीच में। कारण क्या थे? कारण तो वही है, टैक्स की वजह से यहाँ आंदोलन हो रहे हैं। तो पहला कारण तो है लगान। दूसरा है ज़रीब में बदलाव। अब देखिए ज़रीब क्या है कि 165 फीट के स्थान पर 82.5 फीट ज़रीब करना, यानी कि ज़रीब एक तरह से भूमि मापने की इकाई है। उसमें क्या है कि पहले 165 फीट के ऊपर मान लो इनसे टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब उस ज़रीब को घटा के कितना कर दिया? 82.5 फीट कर दिया कि अब 165 फीट के हिसाब से टैक्स ना लेके हम 82.5 फीट ज़रीब के हिसाब से क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। तो ज़रीब में बदलाव कर दिया। इसके बाद देखिए इसके बाद है इजाफा कर। इजाफा कर का क्या मतलब है कि प्रति बीघा 2 आना अतिरिक्त टैक्स, यानी पहले से तो टैक्स ले ही रहे थे, अब उसमें बढ़ोतरी और कर दी कि हम प्रति बीघा 2 आना और भी ज़्यादा टैक्स लेंगे। इसको कहा इजाफा कर। तो इसके विरोध में सीकर में आंदोलन हुआ। इसके बाद है ज़कात कर। ज़कात कर का क्या मतलब है कि बाहर से बीज लाने पर टैक्स। कि आप मान लो कृषि करने के लिए अगर बाहर से बीज मंगवाते हैं तो उन बाहर से लाए गए बीज पर भी तुम्हें अलग से टैक्स देना पड़ेगा। उसको कहा गया ज़कात कर। तो इन सब के विरोध में सीकर किसान आंदोलन हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो सीकर किसान आंदोलन हम पढ़ रहे हैं इसमें नेतृत्व किसने करा? तो नेतृत्व करने वाले थे हरलाल सिंह खर्रा, राम नारायण चौधरी, हरिनारायण ब्रह्मचारी, ताड़केश्वर शर्मा और ठाकुर देसराज, जो कि कहाँ से थे? भरतपुर से थे। तो कौन कौन थे जिन्होंने नेतृत्व किया सीकर किसान आंदोलन का? हरलाल सिंह खर्रा, राम नारायण चौधरी, हरिनारायण ब्रह्मचारी, ताड़केश्वर शर्मा और ठाकुर देसराज भरतपुर से थे। इसके बाद देखिए ये सभी जो ये नेतृत्व करने वाले थे ये 1925 में इन समस्याओं के समाधान के लिए कहाँ जाते हैं? जयपुर गए। परंतु ग्लेसी कौन था? महकमा कास का अधिकारी था। ठीक है, इसने समाधान नहीं किया। यानी ये सारे के सारे जो भी नेतृत्व करने वाले थे ये सब किसानों की समस्या को लेकर जयपुर पहुँचे और जयपुर में एक ग्लेसी से मिलते हैं। और ग्लेसी कौन था? महकमा खास का अधिकारी था। इससे मिले लेकिन इसने इन समस्याओं पर कोई भी समाधान नहीं किया।
जब कोई समस्या पर समाधान नहीं किया तो ये वापस लौटते हैं। तो राम नारायण चौधरी को, जो शासक था कल्याण सिंह, इसने शेखावाटी आने पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि भाई राम नारायण चौधरी को शेखावाटी में प्रवेश नहीं दिया जाए, वो बाहर रहें शेखावाटी से। शेखावाटी का मतलब क्या है, सीकर, चूरू और झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है उसको शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। तब देखिए राम नारायण चौधरी ने लंदन की अखबार जिसका नाम था डेली हेराल्ड, क्या नाम था, डेली हेराल्ड, इसमें शेखावाटी किसान आंदोलन का लेख प्रकाशित करवाया। ठीक है, तो जो राम नारायण चौधरी थे जिनको शेखावाटी से बाहर निकाल दिया कि आप शेखावाटी में प्रवेश सकते हैं, तो इन्होंने बाहर रहते हुए ही लंदन के एक अखबार जिसका नाम था डेली हेराल्ड, इसमें शेखावाटी किसान आंदोलन का क्या प्रकाशित करवा दिया, लेख प्रकाशित करवा दिया। जब लंदन में लेख प्रकाशित होगा तो इसकी चर्चा भी होगी। तो 1925 में ही लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में शेखावाटी किसान आंदोलन की आवाज़ किसने उठाई, पैट्रिक लॉरेंस ने उठाई। ठीक है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसे अपने यहाँ संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, ऐसे ही वहाँ की संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो लोकसभा को ही हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो लंदन की हाउस ऑफ कॉमन्स में शेखावाटी किसान आंदोलन की आवाज़ किसने उठाई, पैट्रिक लॉरेंस ने लंदन में उठाई। ठीक है, इसके बाद देखिए जब ये आवाज़ वहाँ पे उठती है तो इसकी वजह से 15 मार्च 1935 को किसानों और स्थानीय प्रशासन के बीच में क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। ठीक है, अब देखिए समझौता हुआ। अब हमने देखा कि आवाज़ तो 1925 में उठाई थी और समझौता कब होता है, 1935 में, 10 साल के बाद होता है। तो इस 10 साल के बीच में ऐसे क्या चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से समझौते, इनके बीच में स्थानीय प्रशासन और किसानों के बीच में समझौते हुए। तो उन समझौते के कारण देखते हैं कि किस वजह से यहाँ समझौते हुए थे। तो देखिए एक तो यहाँ पे क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन हुआ था, कब, 1931 में। किसका गठन हुआ, क्षेत्रीय जाट महासभा का 1931 में गठन हुआ, जिसका प्रथम अधिवेशन 1933 में हुआ। कहाँ पे, पलथाना सीकर में। तो ये बड़ा एक तो पहला कारण। इसके बाद देखिए दूसरा है जाट प्रजापति महायज्ञ, कब हुआ, 20 जनवरी 1934 में हुआ। सीकर में बसंत पंचमी के दिन देसराज ठाकुर के द्वारा आयोजित किया गया, कौन सा, जाट प्रजापति महायज्ञ। जो ये देसराज ठाकुर थे वो भरतपुर के निवासी थे। ठीक है, तो इन्होंने 20 जनवरी 1934 को सीकर में बसंत पंचमी के दिन जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया। इसके जो पुरोहित थे वो कौन थे, खेमराज शर्मा थे, और यजमान कौन थे, कुंवर हुकम सिंह थे। ठीक है, तीसरा देखिए समझौते के लिए तीसरा कारण क्या है, चिड़ावा सेवा समिति का गठन हुआ था 1918 में। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है कि कटराथल महिला सम्मेलन होता है, कब, 25 अप्रैल 1934 को। कहाँ पे होता है, सीकर में। इसका क्या कारण था, महिलाओं का सम्मेलन होने का क्या कारण था कि सिहोट के ठिकानेदार, सिहोट के जो ठिकानेदार थे जिनका नाम था मान सिंह, इनके द्वारा सतियाबास में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, यानी इनके साथ अपमान वाला व्यवहार किया गया। इसके कारण महिलाओं ने क्या किया, सम्मेलन किया, जिसे कटराथल महिला सम्मेलन के नाम से जानते हैं। यानी जो ठिकानेदार मान सिंह था वो महिलाओं के साथ सतियाबास में दुर्व्यवहार करता है, ठीक है, उनका अपमान करता है। तो इससे स्त्रियां, जो महिलाएं थी, वो अपमानित महसूस करते हुए क्या करती हैं, 10,000 महिलाओं का यहाँ पे क्या होता है, सम्मेलन होता है, जिसे हम कटराथल महिला सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जो कि सीकर में हुआ था और 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। यहाँ पे इस कटराथल महिला सम्मेलन का जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, किशोरी देवी ने। और किशोरी देवी कौन थी, हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी, जो कि यहाँ पे नेतृत्व करने वाले एक नेतृत्वकर्ता थे ना, हरलाल सिंह खर्रा, इन्हीं की पत्नी का नाम था किशोरी देवी, जिन्होंने कटराथल महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद देखिए मुख्य वक्ता, इसी महिला सम्मेलन में मुख्य वक्ता यानी कि भाषण देने वाली जो थी वो कौन थी, उत्तमा देवी थी। कौन थी, उत्तमा देवी। और ये कौन थी, भरतपुर ठाकुर देसराज की पत्नी थी। जो हमने पढ़ा ना, ठाकुर, ये देसराज जो हैं वो भरतपुर के शासक हुए हैं, इनकी पत्नी कौन थी, उत्तमा देवी। इन्होंने ये मुख्य वक्ता का काम
करती हैं। और अन्य और महिलाएं कौन कौन थी यहाँ पे, क्योंकि 10,000 महिलाएं थी, उनमें से अन्य महिलाओं के नाम देखिए, रूमा देवी थी, लक्ष्मी थी, दुर्गावती थी, रुक्मा थी और रमा देवी। ये सारी महिलाएं इस कटराथल महिला सम्मेलन में भाग लेती हैं। इसके बाद देखिए और क्या कारण थे यहाँ पे, तो अगला है खुड़ी हत्याकांड। खुड़ी हत्याकांड क्या था कि 25 मार्च 1935 को खुड़ी गांव, कहाँ पे है ये, सीकर में, यहाँ पे बारात पर हमला कर दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, खुड़ी हत्याकांड। एक यहाँ पे बारात निकाली जा रही थी तो उस बारात पर हमला कर दिया, कब, 25 मार्च 1935 को खुड़ी गांव में। तो ये खुड़ी हत्याकांड के नाम से जाना गया। इसके बाद देखिए छोटे छोटे आंदोलन हैं। भूकर का, जिसे हम पलथाना हत्याकांड भी कहते हैं, ये कब हुआ, 20 अप्रैल 1935 को। इसके बाद देखिए हनुमानपुरा कांड, ये हुआ 16 मई 1934 को। और इसमें क्या हुआ था कि किसानों के घर जलाए गए थे। इसी कांड को क्या नाम दिया, हनुमानपुरा कांड, 16 मई 1934 को। इसके बाद देखिए और क्या घटना हुई थी यहाँ पे, जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयपुर में कौन सी हत्याकांड हुआ, जयसिंहपुरा हत्याकांड। तो देखिए कब हुआ, 21 जून 1934 को। इसमें क्या है कि जयपुर के जयसिंहपुरा गांव में 1934 में किसानों पर गोलियां किसने चलवाई थी, ठाकुर ईश्वरी सिंह ने। जयसिंहपुरा गांव का नाम है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, जयसिंहपुरा हत्याकांड। इसमें जो ठाकुर ईश्वरी सिंह थे, इन्होंने किसानों पर गोलियां चलवा दी थी। इसी घटना को जयसिंहपुरा हत्याकांड के नाम से जाना गया। और ये राजस्थान का ऐसा प्रथम किसान हत्याकांड था जिसमें आरोपियों को क्या हुई थी, सजा हुई थी। नहीं तो इससे पहले सिर्फ आयोग बनाए जाते थे, उनकी जांच की जाती थी, लेकिन कोई भी फैसला नहीं होता था, निर्दोष करार देके उनको छोड़ दिया जाता था। लेकिन ये ऐसा पहला हत्याकांड था, जयसिंहपुरा हत्याकांड, जिसके आरोपियों को क्या हुई थी, सजा हुई थी। और जयपुर रियासत में इसी 21 जून के दिन को क्या मनाते हैं, जयसिंहपुरा डे के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस गांव का नाम जयसिंहपुरा था और यहाँ पे किसानों पर गोलियां चलवाई गई थी। तो इसी दिन को जयसिंहपुरा डे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला कौन सा कांड आता है, कुंदन हत्याकांड। कौन सा आता है, कुंदन हत्याकांड। कब हुआ था ये, 25 अप्रैल 1935 को। कहाँ पर हुआ था, सीकर में। इसमें क्या घटना हुई कि जो अंग्रेज अधिकारी कैप्टन वेब हैं, इन्होंने कुंदन गांव में राजस्व अधिकारी के साथ कर वसूलने जाता है। ये जो कैप्टन वेब अंग्रेज अधिकारी है, ये अपने राजस्व अधिकारी के साथ किसानों से टैक्स वसूलने जाता है। लेकिन किसान क्या कर देते हैं, टैक्स देने से मना कर देते हैं। जब किसानों ने टैक्स देने से मना करा तो ये गुस्से में आ गया वेब, और इसने क्या कही, लूटपाट की और किसानों पर गोलीबारी कर दी। जब किसानों को लूटपाट करने लगा, उन पर गोलीबारी कर दी, तो वहाँ पे 4 जाट किसान क्या हो गए, शहीद हो गए। और उन 4 जाट किसानों का नाम क्या है, चेतराम, टीकूराम, तुलछाराम, आशाराम। ये चारों जाट किसान क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं इस कुंदन हत्याकांड में। ठीक है, तब देखिए शेखावाटी आंदोलन में किसानों को संगठित होने की प्रेरणा देने वाली जो महिला थी वो कौन थी, धापी देवी। ने ऊपर कुंदन हत्याकांड पढ़ा, ये यहाँ तक था। इसके बाद क्योंकि हम शेखावाटी किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, जयपुर के अंतर्गत आता है ये शेखावाटी किसान आंदोलन, तो इसमें महिला जो थी जिन्होंने किसानों को संगठित करने की प्रेरणा दी थी वो कौन थी, धापी देवी थी। ठीक है, इस कुंदन हत्याकांड की जो आवाज़ है वो कहाँ पर उठाई जाती है, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाई जाती है। ठीक है, जैसे सीकर की उठाई गई थी ना, ऐसे ही यहाँ पे कुंदन हत्याकांड की भी आवाज़ कहाँ उठाई जाती है, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाई गई। और सीकर डे कब मनाया जाता है, 26 मई को। ठीक है, इसके बाद देखिए 1940 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावटी किसान आंदोलन का हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कि जो हीरालाल शास्त्री जी हैं ये अपना प्रयास लगाते हैं और यहाँ पे आंदोलन का अंत करवा दिया जाता है 1940 में। तो देखिए शेखावाटी किसान आंदोलन के नेता कौन कौन थे, पहले हैं सरदार हरलाल सिंह। ठीक है, इनका जन्म हुआ
1901 में। ये हनुमानपुरा झुंझुनू में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी। जो हरलाल सिंह खर्रा हैं, इन्होंने विद्यार्थी भवन की स्थापना भी की थी। ये शेखावटी किसान आंदोलन के नेता थे। दूसरे हैं मास्टर चंद्रभान, तीसरे हैं पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, चौथे हैं नेतराम सिंह गौरीर और इसके बाद हैं नरोत्तम लाल जोशी। तो नरोत्तम लाल जोशी क्या कौन थे? ये राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे और शेखावटी जकात आंदोलन इन्होंने चलाया था। नरोत्तम लाल जोशी ने, ये शेखावटी किसान आंदोलन के नेता थे।